गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हो कि अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आप आएंगे, समय पहले आपको लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको मेरी पहली नोटिफिकेशन मिल जाएंगी गाइस। तो आज मेरी किचन में रेसिपी बन रही है हरे मूंग की दाल। तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में, रोटी के साथ खाओ या चावल के साथ खाओ। तो ज़रूर ट्राई करना आप लोग, और कमेंट में बताना ज़रूर कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो चलो बनाते हैं रेसिपी। तो गाइस, तो हमने ले लिया एक बाउल के अंदर अभी हम ये मूंग की दाल ऐड करेंगे। पहले हमें इसे अच्छी तरह से भिगा लेना है मूंग की दाल को। तो देखो, ये छिलके वाली मूंग की दाल ली है हमने। तो अब इसको हम इसके अंदर अभी पानी ऐड करके इसको भिगाने के लिए रखेंगे आधा एक घंटे के लिए। दाल अच्छी तरह से भीग जाती है तो जल्दी गल भी जाती है, इसके लिए पहले भिगा लेना दाल को। तो दाल अभी जब तक भीग रही है तो अभी हम बना लेते हैं ठेचा। तो हमने लिए हैं खलबत्ता। अभी इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्च, लहसुन की कलियां और ज़ीरा लिए हमने। अब ये सबको तीनों को हम कुचल लेंगे खलबत्ते में ऐड करके। इससे तो ठेचा हमने अच्छी तरह से कुचल लिए हैं। तो अभी हमने लिए हैं 2 प्याज। अब इसको अच्छी तरह से हम पहले कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें कटिंग करना है, आप कोई भी शेप में कटिंग कर सकते हो। तो सारी प्याज को हमने अच्छी तरह से कटिंग कर ली है। अभी हमने लिए कुकर के अंदर अभी हम दाल को ऐड करेंगे। दाल अच्छी तरह से भीग चुकी है, तो सारी दाल को हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज और टमाटर। पानी ऐड करेंगे हम। पानी हमें पूरा इतना इसमें ऐड करना है कि दाल पूरी डूब जानी चाहिए। देखो, दाल पूरी डूब चुकी है ना। अब इसमें हल्दी और नमक ऐड करेंगे। हल्दी हमने आधा चम्मच लिए हैं और नमक आपके टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करना। तो हमने अच्छी तरह से इसको कुकर को अच्छे से हिला लिए हैं। अब कुकर का ढक्कन लगा के हमें 2 से 3 इसकी सीटी ले लेना है। तो हमने 2 से 3 सीटी ले लिए हैं। दाल देखो अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हम इसको बघार देंगे। तो बघार के लिए हमने लिए है कढ़ाई में अभी हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे पहले। तो ऑयल को पहले अच्छी तरह से हमें गरम कर लेना है। अब इसमें सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता हम ऐड कर देंगे ऑयल गर्म होने के बाद। अब इसमें हम ऐड करेंगे मिर्ची का ठेचा, जो हमने खलबत्ते में कुछ लेते हैं वो ठेचे को अभी हम इसमें ऐड कर दिए हैं। तो हमें जलाना नहीं है, बस हल्का लाल करना है ठेचे को। तो ठेचे को हल्का लाल कर लिए हमने। अभी थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे, जो ठेचा हमारा जलना नहीं चाहिए। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले भी ऐड करेंगे, तो वो जलना नहीं चाहिए, इसके लिए हमने इसमें पानी ऐड करे थोड़ा सा।
अब इसमें हम ये परवीन मसाला और ये चाट मसाला लिए हमने, तो ये भी ऐड कर दिए हमने आधा आधा चम्मच लिए हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें हम दाल ऐड कर देंगे। चम्मच घुमा लेंगे हम। कुकर को खंगाल के हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। ये ठीक ही अच्छी लगती है खाने में दाल, आप पतली नहीं कर देना, ठीक ही रखना दाल को, तो रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगेंगी खाने में, और चावल के साथ तो और अच्छी लगती है। अब थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे। चम्मच घुमा लेंगे हम। अब इसमें हम ऐड करेंगे चिकन मसाला। आप डालना चाहिए तो डाल सकते हो, ना तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये चिकन मसाले से ना टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से हम, और अच्छी तरह से हमें बॉईल लेना है दाल का, अच्छी तरह से पकाना है अभी इसे हम। आप जितने देर तक पकाएंगे उतनी अच्छी टेस्टी लगेंगी दाल। अब हम ऐड करेंगे हरा धनिया। अब एक चम्मच भरकर हम इसमें घी ऐड करेंगे। आप घी की जगह पे इसमें बटर भी ऐड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है बटर भी ऐड करेंगे तो। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से हम। तो गाइस, तो दाल बन के रेडी हो चुकी है। अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो आप इसको रोटी के साथ या चावल के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। बच्चे तो बड़े शौक से खाते हैं। ट्राई ज़रूर करना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।